जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, तो बिहार की जो हम लोग जीके कर रहे हैं, बीपीएससी के प्रीलिम्स में जो सवाल आए हुए हैं पिछले साल, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होते हैं, रिपीट होते हैं, उनको हम लोग डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ रहे हैं। तो ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है, चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 61 से। बिहार के प्रसिद्ध सूफी सरफुद्दीन मनेरी सूफी सिलसिला से संबंधित थे, किससे? द फेमस सूफी सरफुद्दीन मनेरी ऑफ बिहार रिलेटेड टू सूफी सिलसिला, चिश्ती से, सुरहावादी से, फिरदौसी से, या कुबरावी से? तो ये जो सैफुद्दीन मनेरी थे, ये फेमस कौन सी मतलब सिलसिले से थे? तो ये फिरदौसी सिलसिले थे। किससे थे? फिरदौसी सिलसिले से। ठीक है, 62 देखते हैं। मध्यकालीन शहर बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। मिडीवल सिटी बिहार शरीफ वॉज फेमस, एक व्यापारिक केंद्र के रूप में, एक शिक्षा केंद्र के रूप में, एक प्रशासन केंद्र के रूप में, एक धार्मिक केंद्र के रूप में। एज अ ट्रेडिंग सेंटर, एज एन एजुकेशन सेंटर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, या एज अ रिलीजियस सेंटर। तो मध्यकालीन शहर बिहार शरीफ प्रसिद्ध दोस्तों किस लिए है, अगर आपको पता चले होगा तो ये है। एक तो देखिए, शिक्षा के केंद्र के रूप में भैया यहाँ पे वैशाली थी, है ना। वैशाली जो कौन सी वैशाली? वैशाली यूनिवर्सिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, है ना। तो एक शिक्षा का केंद्र भी था ये काफ़ी, और एक धार्मिक केंद्र के रूप में भी काफ़ी फेमस है। बुद्ध सब यहीं से रिलेटेड है ना। तो 2 और 4 इसका सही हो जाएगा, रिलीजियस सेंटर के रूप में। किस क्षेत्र ने यूरोपीय लोगों को नाइट्रा यानी सोरा को और अच्छी गुणवत्ता की अफीम आपूर्ति की थी? विच रीजन हैड सप्लाइड गुड क्वालिटी ऑफ नाइट्रा, जिसको सोरा बोलते हैं, एंड ओपियम टू यूरोपियंस? तो ये बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास किसने दी थी दोस्तों? तो ये बिहार ने दी थी। किसने? बिहार ने। ठीक है। और दोस्तों देखिए, हमारी बीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन के ग्रुप चल रहे हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं नंबरों पे ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ बहुत ही सुपर क्लास की टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपको सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, जीएस फुल लेंथ टेस्ट, है ना, ये सब आपको मिल जाएंगे। बढ़िया आप घर बैठे अपनी तैयारी करिए, बढ़िया टेस्ट सीरीज लगाइए, फिर उसके एक्सप्लेनेशन अपना देखिए, आराम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हर चैप्टर के टेस्ट जरूर लगाया करिए। फिर कह रहा है, बराबर की गुफाएं किसके निवास स्थान के रूप में प्रयोग होती हैं? द केव ऑफ बराबर यूज्ड एज अ अबोर्ड बाय आजीविका, थारूस, जैन या तांत्रिकों के रूप में। किसके लिए प्रयुक्त होती हैं दोस्तों? आजीविका, थारूस, जैन या तांत्रिक। तो यूज़ होती है दोस्तों आजीविका सेक्ट के लिए। बराबर की केव किसके लिए? आजीविका सेक्ट जो था बौद्ध का, उसके लिए। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा कब की थी दोस्तों? द चाइनीज़ ट्रैवलर इत्सिंग ट्रेवल्ड बिहार अबाउट 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 673 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो चीनी यात्री इत्सिंग कब आया था भारत? ये आया था 673 AD में। कब आया था? 673 AD। ठीक है। और अगर सबसे पहला चीनी यात्री पूछ ले कौन आया था भारत में दोस्तों, तो फाहियान सबसे पहले आया था। ठीक है। कौन सा चीनी यात्री सबसे पहले आया था? फाहियान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। चूज द ऑप्शन विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ 7 निश्चय पार्ट 2 स्कीम ऑफ बिहार। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, और सभी के लिए वायु मार्ग। इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है दोस्तों? तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी, इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड, या हर खेत में सिंचाई का पानी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर प्लेटिव इज एक एस्करलैंड या एन एस्कर प्लान। दूसरी बात करें, एक कुंड यानी अट्रो, पीडमोंट, या एक पेनी प्लेट। तो देखिए, छोटा नागपुर प्लेटिव एक पेनी प्लेन है। पेनी प्लेन मतलब ना ही ज़्यादा पहाड़ों की तरह ऊंचा, ना पहाड़ की तरह थोड़ा सा, एक पेनी प्लेन है। मतलब फॉर्म थोड़ा सा ऊपर अप्राइज स्ट्रक्चर है, जो हवा से इरोजन के कारण पहले पठार था, जो और छोटा होता जा रहा है ना। पेनी प्लेन है, पेनी प्लेन मतलब ना ही पठार, ना ही पूरी तरह प्लेन, ना ही पहाड़। ठीक है, पेनी प्लेन बोलते हैं इसको। चलिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व? मुंगेर, जमुई, बांका, या कटिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व कहाँ देखने को मिला? जमुई में। कहाँ पे दोस्तों? जमुई, याद रखना। बिहार में लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व कहाँ है? जमुई में। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन।
नालंदा मुंगेर पटना, नालंदा पटना मुंगेर, पटना मुंगेर नालंदा या मुंगेर नालंदा पटना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शहरी पटना भैया, अब आपको पता है पटना सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, उससे कम मुंगेर, फिर नालंदा, है ना। तो बढ़ते क्रम में अगर देखें तो नालंदा मुंगेर और पटना, कौन सा सही होना चाहिए? नालंदा मुंगेर और पटना। और आखिर राजधानी है तो सबसे ज़्यादा डेवलप तो होगी, ऐसा भी पता कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन थे पटना के, तो इन्हीं दोनों में से होता, आप आराम से पहचान सकते थे, ठीक है, नालंदा मुंगेर पटना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है। किसके लिए? सड़क संपर्क के विकास के लिए। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, या यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स कनेक्टिविटी इन बिहार। इट इज़ फॉर द महाराष्ट्र स्टेट ऑफ इंडिया। इट वॉज स्टार्टेड इन 2017, या इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस इन द नदर्न बॉर्डर। ठीक है, तो ये किसके लिए दोस्तों? यह है आपका उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस ऑन द नदर्न बॉर्डर। ठीक है, जितने भी नदर्न बॉर्डर है उनके विकास के लिए बनाया गया क्या? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए। ठीक है, जैसे नेपाल से सटे जो गांव है, ठीक है, उन सब के लिए बनाना है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। मिलते हैं कल फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। अगर आप इसके डिटेल वीडियो चाहते हैं और 50-100 क्वेश्चन डेली, तो आप हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन करके ले सकते हैं दोस्तों। नमस्कार।